नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ये फैसला एक सामान्य राजनीतिक खबर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राज्य की सत्ता के संतुलन में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति एक ऐसे दौर में रही है जहां गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा चेहरा अक्सर वही रहा। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये लंबा अध्याय समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। बिहार की राजनीति को समझने के लिए उसके सामाजिक ढांचे को समझना बेहद जरूरी माना जाता है। यहाँ चुनावी राजनीति कई बार विचारधारा से ज्यादा सामाजिक समीकरणों के आधार पर तय होती है। राज्य में यादव, कुर्मी, कोयरी, दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग, स्वर्ण और मुस्लिम जैसे बड़े सामाजिक समूह हैं, जिनका प्रभाव चुनावी परिणामों पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि लगभग हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति इन समूहों के संतुलन को ध्यान में रखकर ही बनाता है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम और यादव समुदाय की गठजोड़ी यानी कि MY समीकरण के आधार पर सत्ता का मजबूत आधार तैयार किया था। इसके बाद बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण की चर्चा बढ़ी, जिसमें कुर्मी और कोयरी समुदाय को साथ लाकर एक नया राजनीतिक संतुलन बनाया गया। इन सामाजिक समीकरणों ने लंबे समय तक राज्य की सत्ता की दिशा तय की। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ प्रशासनिक पद नहीं मानी जाती, बल्कि ये पूरे राजनीतिक ढांचे का केंद्र होती है। यही कारण है कि जब भी नेतृत्व बदलने की संभावना बनती है, तो ये सिर्फ व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाता है। अगर नेतृत्व में बदलाव होता है, तो ये तय करना होगा कि नया चेहरा किस सामाजिक आधार का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके चुनावी समीकरण कैसे प्रभावित होंगे। संभावित नामों में सबसे पहले जिस नेता की चर्चा होती है वो है सम्राट चौधरी। वर्तमान में वो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और संगठन तथा सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका भी निभा चुके हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन और सत्ता दोनों में अनुभव होने के कारण उनका नाम मुख्यमंत्री पद की चर्चा में प्रमुखता से लिया जाता है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के साथ की थी। बाद में वो जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में आने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता गया और उन्हें संगठन से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वो कोयरी या फिर कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार के बड़े OBC समुदाय में गिना जाता है। मध्य और उत्तर बिहार में कई इलाकों में इस समुदाय का चुनावी प्रभाव भी देखा जाता है। इसी वजह से अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे सामाजिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला माना जाएगा। आपको बता दें कि संभावित दावेदारी की सूची में दूसरा नाम है नित्यानंद राय। वो इस समय केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और लंबे समय से बीजेपी के संगठन में सक्रिय भूमिका भी निभाते रहे हैं। उत्तर बिहार के इलाके में उनका राजनीतिक आधार मजबूत माना जाता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज भी की थी। नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं। बिहार की राजनीति में यादव मतदाता सबसे प्रभावशाली समूहों में गिने जाते हैं और लंबे समय तक ये समुदाय RJD की राजनीति का मुख्य आधार भी रहा है। अगर किसी यादव नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे राज्य की राजनीति में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी माना जाएगा। संभावित नामों में जनक राम का नाम भी शामिल है। वो दलित समुदाय से आते हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। बिहार में दलित और महादलित मिलाकर आबादी का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, इसलिए इस सामाजिक आधार को राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी भी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति के रूप में देखा जाएगा। हालांकि राज्य स्तर पर व्यापक पहचान और राजनीतिक प्रभाव के मुख्यमंत्री पद के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। संभावित नामों की सूची में चौथा नाम आता है संजीव चौरसिया का भी। वो पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और लंबे समय से बीजेपी के संगठन में जुड़े हुए हैं। का संबंध एक राजनीतिक परिवार से भी रहा है, क्योंकि उनके पिता गंगा प्रसाद भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। संजीव चौरसिया वैश्य समुदाय से आते हैं, जिसे बीजेपी का पारंपरिक सामाजिक आधार भी माना जाता है। उनकी छवि अपेक्षाकृत शांत
और संगठनात्मक नेता की रही है, इसलिए उन्हें भी संभावित विकल्पों में शामिल किया जाता है। इन सभी नामों के बीच मुख्यमंत्री पद की दौड़ सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता से तय नहीं होगी, इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक कारक भी काम करते रहे हैं। इनमें केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा, चुनाव जीतने की क्षमता, गठबंधन को संभालने की योग्यता और विपक्ष का मुकाबला करने की राजनीति शैली जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई राज्यों में नेतृत्व का फैसला आखिरी समय में होता है और कई बार ऐसे चेहरे सामने आते हैं जिनकी पहले ज्यादा चर्चा नहीं होती। इसलिए बिहार की राजनीति में भी ये संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं मानी जा रही कि अंतिम समय में कोई नया नाम सामने आ सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। कई नाम चर्चा में हैं और हर नाम अपने साथ अलग सामाजिक और राजनीतिक समीकरण लेकर आता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ एक है, लेकिन दावेदार कई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है और आखिरकार राज्य की सत्ता की कमान किस नेता के हाथों में दी जाती है।